हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे ने जो भी करंट में चेंजेस किए वो सारे चेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम DFCCL के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग DFCCL ने जो भी चेंजेस किया है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सेशन को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले कि क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में आज डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस दैट विल बी कवर्ड बाय द अपकमिंग बुलेट ट्रेन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। ये पूछा जा रहा है कि एवरेज डिस्टेंस कितना कवर करेगी आने वाली बुलेट ट्रेन, जो कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 508 किलोमीटर्स कवर करेगी वो, और वो रन करने वाली है मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, ये वो रन करेगी और ये इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होने वाली है, जो कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो है 508 किलोमीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये कौन से लाइन पे बनाया जा रहा है? ये स्टैंडर्ड ट्रैक गेज रेलवे लाइन पे बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। How much amount will be spent in next 5 years for signal modernization and 5G spectrum implementation in railways recently announced by the Union Ministry of I&B? ऐसा पूछा गया है कि आने वाले 5 सालों में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए 5G स्पेक्ट्रम का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने जो कुछ अमाउंट है वो स्पेंड किए। तो उन्हें कितनी अमाउंट जो है आने वाले 5 सालों के लिए स्पेंड किए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 करोड़। और हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने आने वाले 5 सालों के लिए जो रेलवे में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए 5G स्पेक्ट्रम का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 25,000 करोड़ का जो राशि है, जो अमाउंट है, वो स्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Chenab Bridge is an Indian railway steel and concrete arch bridge being built in between Bakkal and Kauri in Riyasi district of Jammu and Kashmir, has a total height of dash meters. चेनाब ब्रिज इंडिया का जो रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्च ब्रिज जो है, जो बिल्ड किया जाएगा बक्कल और कौरी का रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में, तो उसका हाइट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका हाइट होगा 359 मीटर। ये उसका हाइट होने वाला है। अब 359 मीटर्स को अगर आप ये फिगर में देख सकते हो कि हमारा आईफिल टावर जो है वो 324 मीटर्स टॉल है, उसकी उतनी हाइट है। ठीक है, तो ये 359 है, मतलब उससे 35 मीटर्स हाइयर है, उससे 35 मीटर्स ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना हाइयर है। इसी के साथ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको उस ब्रिज की लेंथ पूछी गई तो आप लेंथ क्या बताओगे? 1315 मीटर। ये तो मैंने हाइट की बात की क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको पूछा गया कि वो जो ब्रिज है उस ब्रिज की कितना मीटर वो लॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1315 मीटर लॉन्ग। ठीक है, चेनाब ब्रिज जो रहने वाला है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच इज द इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन? इंडिया की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है ये पूछा जा रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है ये एक पैसेंजर डबल डेकर ट्रेन है जो कि सबसे पहली है इंडिया की, अहमदाबाद मुंबई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हाउल कंटेनर ट्रेन फ्रॉम डैश टू डैश। मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हाउल कंटेनर ट्रेन लॉन्च किया। तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो वो चलेगा न्यू अटेली हरियाणा से टू न्यू किशनगंज इन राजस्थान। अटेली से किशनगंज राजस्थान चलेगा, मतलब हरियाणा से वो राजस्थान चलेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना होगा, हरियाणा से राजस्थान जा रहा है, लेकिन हरियाणा का क्या है? अटेली, और राजस्थान का क्या है? किशनगंज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो डबल स्टैक लॉन्ग हाउल
ट्रेन है ये 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी जो लेंथ है, ये जो ट्रेन बनाई गई ये 1.5 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, वो इतनी मीटर क्या है, लॉन्ग है, इतनी किलोमीटर की है वो, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है। डबल स्टेक, वर्ल्ड की पहली डबल स्टेक ट्रेन, जो कि क्या होगी, कंटेनर ट्रेन है, मतलब फ्रेट ट्रेन है, मतलब उसके अंदर क्या होने वाला है, गुड्स रहने वाला है। तो ये डबल स्टेक बनाने से होने ये वाला है कि जितना हम कैरी कर सकते हैं उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हम उस कंटेनर ट्रेन में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये वर्ल्ड का पहला डबल स्टैक ट्रेन है जो कि मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो कि रन करेगा अटेली हरियाणा से किशनगढ़ राजस्थान तक, और ये 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ डैश किलोमीटर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन बनाया गया उसकी टोटल लेंथ कितनी है ये पूछा जा रहा है किलोमीटर्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 306 किलोमीटर्स। तो ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया उसमें का जो रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन है उसकी जो लेंथ है वो है 306 किलोमीटर्स। आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी मैप पे कहाँ से वो कहाँ तक रन करेगा, कैसे रन करेगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये जो कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो बनाए जा रहे हैं वेस्टर्न, ईस्टर्न और आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बनाए जाने वाले, ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये DFCCIL क्यों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो मालगाड़ी ट्रेन होती है, आपको पता ही होगा कि अगर मालगाड़ी ट्रेन जा रही है और पैसेंजर ट्रेन जा रही है तो प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, पैसेंजर ट्रेन को दिया जाता है, मालगाड़ी ट्रेन को नहीं दिया जाता है। और इस वजह से क्या होता है, कभी कभार वो एक दिन कोई प्लेस पे रुकी हुई थी, कभी 2 दिन रुकी हुई रहती है, और इस वजह से उस जब समय पे उसको जो माल पहुंचाना है वो पहुंचा नहीं पाती है, तो हमारा जो क्या होता है उस वजह से नुकसान हो जाता है। तो अभी क्या किया जा रहा है कि स्पेशली फ्रेट ट्रेन्स के लिए जो है वो रेलवे लाइन बनाई जा रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका मतलब क्या होता है कि डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेन्स के लिए वो लाइन बनाई जा रही है ताकि उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से उनके लिए ये स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो उसमें से जो ये वेस्टर्न बनाया गया उसमें का रेवाड़ी जो मदार सेक्शन है वो 306 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, और इस वजह से क्या होने वाला है, जो ये जो कौन बना रहा है, ये DFCCIL बना रहा है। ठीक है, तो उनने जो मैक्सिमम स्पीड रखी है ट्रेन्स के लिए वो रखी है 100 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना होगा कि मैक्सिमम स्पीड वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चल सकती है। बट जो एवरेज स्पीड पे ये लोग जो भी चलाने वाले हैं वो 70-80 जो भी इनके हिसाब से वो चला सकते हैं, बट मैक्सिमम वो चल सकती है 100 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, और वैसे अगर आपने देखा होगा जो हमारी मालगाड़ी ट्रेन जो चलती है, जो अभी फ्रेट ट्रेन चलती है, उनकी ऑन एन एवरेज अगर आप स्पीड देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 26 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उसका कितना फ़ायदा होगा, वो 26-30 से 70-80 के स्पीड पे ऑन एन एवरेज चलेगी। तो इससे कैसा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारी कनेक्टिविटी है वो सिमलेस हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आप यहाँ पे टेबल देख रहे होगे, ये कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, ये 1504 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर अप करेगा। अभी उसमें से 306 का जो वर्क है वो हो चुका है, अब बचा जो है वो आगे आगे होगा। और इसमें से जो हरियाणा कवर अप जो 306 किलोमीटर्स है उसमें से हरियाणा का जो किलोमीटर्स जो कवर अप किया जा रहा है वो है 79 किलोमीटर, एंड राजस्थान का जो कवर अप किया जा रहा है वो है 227 किलोमीटर, जो कि जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इससे क्या होता है, ये कॉरिडोर बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारी मालगाड़ी ट्रेन पे फिर लोगों को क्या होता था कि वो कब पहुंचेगी तो पता नहीं, तो हम किससे फिर ट्रक से सामान हम बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो ट्रक ड्राइवर होता है उसका कॉस्ट देना पड़ता है, हमें फ्यूल अलग से लगता है, हमारा जो उसके बाद जो पोल्यूशन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और ट्रक से भी जो माल एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी क्या लगता है, समय भी लगता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी जो है वो कम होगी। ठीक है, और ये ट्रेन लाने से क्या होगा कि इसमें भी अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन लाया, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल हमारा सिंगल ट्रेन में चला जाएगा। और ये जो ट्रेन बन के आ रही है, पहले जो ट्रेन होती थी वो 700 मीटर तक की बनती थी, अब ये जो ट्रेन बन रही है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की स्पीड पे बन रही है।
तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रेट है, जो गुड्स है, जो चीज़ें है, वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय पे पहुंच पाएगी। तो हमारा क्या होगा, हमें इसका फ़ायदा होगा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ को फ़ायदा होगा ये सारा चीज़ें बनाने से, ठीक है। और आने वाले डेज़ में ऐसा है कि क्या हुआ था कि जो मालगाड़ी है वो इतना समय लेती थी, प्लस उसका जो स्पीड था वो बहुत लो था। इस वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो चलता था वो सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल जो चलता है वो 30% ही गुड्स हम ट्रेन से भेजते हैं। बट इससे अभी ऐसा होगा कि आने वाले डेज़ में जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो रेल से जाएगा वो 45% 50% आने वाले डेज़ में वो हो जाएगा। तो उससे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा, आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया था वो था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि अभी रिसेंटली लाया गया है। इससे पहले दिसंबर जनवरी की ये न्यूज़ है, उस समय पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी लॉन्च किया गया था। तो उसकी जो लेंथ थी वो थी 351 किलोमीटर। अब आपको कंपैरिजन वाइज ये दोनों ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए अभी ये 2 सेक्शंस आए हुए, तो आपको इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस दिन पूछा गया तो 351 किलोमीटर ये कवर करेगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, ये न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर तक चलने वाला है, ठीक है। न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर तक चलने वाला है ये सेक्शन, जिसकी लेंथ होगी 351 किलोमीटर। और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग लगाया गया, ये भी पूछा जा सकता है कि कितना पैसा लगा, तो वो लगा 5750 करोड़ रुपीज़ इस पर स्पेंड किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको इस मैप से समझ आया होगा कि वो कैसे चलता है, कितने सेक्शंस जो है बीच में कवर अप कर रहा है। आगे और मैप आएगा तो मैं आपको और चीज़ें कवर करवाऊंगी। तो आपको बेसिकली जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये दोनों कॉरिडोर्स को लेके, ईस्टर्न और वेस्टर्न, कितना किलोमीटर उनकी लेंथ है। वेस्टर्न की 306, ईस्टर्न की 351। इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगा है, 5750। और कहाँ से कहाँ तक रन करने वाला, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज द ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम ऑफ ADFC इज लोकेटेड। अब ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया था, अभी जो हमने डिस्कस किया, इसके लिए एक ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम बनाया गया, तो वो कहाँ पर है, तो वो है प्रयागराज में। मतलब कि एक स्पेशल सेक्शन कंट्रोल सिस्टम बनाया गया जो कि कंट्रोल करेगा वो ट्रेन्स को, तो वो बनाया गया प्रयागराज में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन पर जो भी ट्रेन्स चलेगी, उसको जो कंट्रोल करेगा, मतलब एक कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा यूनिट बनाया हुआ है, वो बनाया है प्रयागराज में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, उत्तर प्रदेश में ये बनाया गया है ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब ये मैप, आपको 2 मैप्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जो रेड लाइन है वो वेस्टर्न है और जो ब्लू लाइन है वो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अब ये साइड में जो मैप है, ये मैप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले, प्लस जो 2 स्टार्ट हुए, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि दादरी से लेकर मुंबई के JNPT तक इसका डिस्टेंस होने वाला है। JNPT क्या होता है, JNPT होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शेवा, जो कि नवी मुंबई में है। वहाँ तक ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि होने वाला है आपका लुधियाना पंजाब से लेकर दाकुनी कोलकाता तक के, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जो 2 है, इसमें के जो 2 कुछ सेक्शंस है जो कि मैंने आपको बताए, न्यू रेवाड़ी ये एक स्टार्ट हो चुका है, और एक और मैंने आपको बताया है वेस्टर्न में, जो कि था अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, न्यू भावपुर न्यू खुर्जा, ठीक है। ये 2 सेक्शन ईस्टर्न और वेस्टर्न में शुरू हो चुके हैं। उसका लेंथ अपन ने डिस्कस किया, सारी चीज़ें डिस्कस की। तो बाकी उसमें और भी जो लाइंस है वो आने वाली है। कुछ जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है, जो कि हमने दो सेक्शन ओपन हुए इन दोनों कॉरिडोर्स में, वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी सेक्शंस होंगे जो आगे फ्यूचर्स में आने वाले हैं। इसके अलावा अब बाकी जो लाइंस हैं, आप अगर देख रहे होगे नीचे ये ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, ग्रीन कलर की लाइन को आपको देखना होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, ये कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवलिंग करेंगी, इसको बोला जाएगा दाकुनी से, ये दाकुनी कोलकाता से भुसावल तक आ रही है, ठीक है। कहाँ तक आ रही है, ये भुसावल तक आ रही है, समझ आया। तो ये होगा आपका ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये होगा आपका ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, तो उसके बाद अगर आपको ये विजयवाड़ा नज़र आ रहा है, ये ब्लू लाइन आप देख सकते हो, ठीक है। हमने भी ग्रीन लाइन डिस्कस की, अब हम ब्लू लाइन को देख रहे हैं। ये विजयवाड़ा से लेके जो जाएगी वो इटारसी तक जाएगी। तो ये हमारा कौन सा कॉरिडोर होने वाला है? ये होने वाला हमारा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। ये होने वाला है जो कि विजयवाड़ा से लेके इटारसी तक जाने वाला है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि चलने वाला है खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक। ये पर्पल लाइन, ये खड़गपुर से लेकर, ये कोलकाता के नीचे का जो खड़गपुर है वहाँ से लेकर, पर्पल लाइन देख सकते हो आप, से लेकर विजयवाड़ा तक। तो ये क्या होने वाला है? हमारा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एंड फिर उसके बाद एक बचा हुआ है ये पर्पल लाइन, ठीक है। एक ग्रीन लाइन, सबसे पहले मैंने आपको ग्रीन लाइन बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ब्लू वाली लाइन बताई, उसके बाद मैंने आपको पर्पल वाली लाइन बताई। लास्ट जो बची है ये नीचे जो है वो है लाइट पर्पल लाइन, जो कि है हमारा सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि चलने वाला है मडगांव से लेकर चेन्नई तक। मडगांव से लेकर चेन्नई तक ये चलने वाला है। इसे जस्ट प्रपोज्ड किया है, लेकिन इसके पहले के जो 3 कॉरिडोर्स मैंने आपको बताए, ग्रीन वाला, ब्लू एंड पर्पल, ये इस साल के बजट में अनाउंस किया गया कि इनका जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा, ये अनाउंस किया गया। लेकिन ये जो लास्ट वाला है सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि चेन्नई से लेके मडगांव तक रहने वाला है, वो सिर्फ प्रपोज किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो है वो फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे वेस्टर्न, ईस्टर्न, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट कोस्ट एंड सदर्न, ये सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ताकि हमारा जो है कनेक्टिविटी जो है गुड्स ट्रेन का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम जो है ट्रेन के माध्यम से ज़्यादा माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो पार्टली ऑपरेट हो चुके हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया कि DFCCIL ने क्यों लाया है फ्रेट कॉरिडोर, फिर उसमें से कौन से सेक्शन स्टार्ट किए, ये कहाँ से कहाँ तक वर्क करने वाला है, ये सारी चीज़ें समझ आई। आगे आपको ये जो चार्ट है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये चार्ट में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगा, कितना लेंथ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट क्या है। ये आपके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, ये है वो स्लाइड। इसमें आपको अच्छे से इसको रीड करना है, मैप में आपको देखना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, कौन से स्टार्ट हो चुके, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपको वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से देख सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्रिएट अ ग्रीन कॉरिडोर टू एंश्योर फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बीच में हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स को मूवमेंट जो कराई गई वो थ्रू उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था? ये रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था। आप देख सकते हो ग्रीन कॉरिडोर बनाया। तो आपको इसको इतना ध्यान में रखना होगा कि जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन है इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर अनाउंस किया, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन रेलवे हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड मेडिकल डैश कंटेनर ट्रक्स ऑन रोल ऑफ बेसिस। अभी हमने जो डिस्कस किया सेम उसी का ही टाइप का ये क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे ने कौन से लिक्विड मेडिकल कंटेनर ट्रक्स को अप्रूवल दिया कि वो रोल ऑफ बेसिस पे उसे वर्क कर सके, ठीक है। तो वो थे ऑक्सीजन कंटेनर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रोल ऑफ बेसिस क्या होता है कि जो हमारी जैसे मालगाड़ी ट्रेन होती है उसके ऊपर जो है ट्रक्स को लोड किया जाता है, एक एक ट्रक्स को चढ़ाया जाता है, ठीक है। और वो सारे ट्रक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर जो है वो ड्राइवर ऑलरेडी बैठा हुआ होता है, बट वो कुछ काम नहीं करता है, वो जस्ट बैठा हुआ होता है। तो ऐसे सारे जो ऑक्सीजन ट्रक्स थे उन सारे ट्रक्स को एक मालगाड़ी ट्रेन जैसा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। उस कॉरिडोर के ऊपर वो सारे ट्रक्स को एक साथ कनेक्ट करके लगा दिया गया और फिर उस ऑक्सीजन्स को भेजा गया। तो उससे कैसा हुआ कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ वो हमें अच्छे से जल्दी से मिल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना है कि रोल ऑफ बेसिस सबसे पहले कौन से रेलवे ने अनाउंस किया, तो वो है साउथ वेस्टर्न रेलवे ने रोल ऑफ बेसिस को अनाउंस किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेंजर ट्रेन हैज़ रिसीव एन IMS सर्टिफिकेट।
कौन सी पैसेंजर ट्रेन ने रिसीव किया है IMS सर्टिफिकेट? IMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। तो ये जिस ट्रेन को रिसीव हुआ है वो है भोपाल एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंडियन रेलवे में कि किसी पैसेंजर ट्रेन को IMS सर्टिफिकेट मिला है। और ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? इसका जो मेंटेनेंस, जो वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस ट्रेन करने के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज के लिए, कन्वीनियंट और सेफ ट्रैवल जो भी पैसेंजर्स का होता है, उस वजह से इसको IMS सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो भोपाल एक्सप्रेस ने जो है वो IMS सर्टिफिकेट रिसीव किया क्योंकि उनका जो मेंटेनेंस था ट्रेन को लेकर, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज थे और कन्वीनियंट और सेफ ट्रैवल था पैसेंजर्स के लिए, इसीलिए उस ट्रेन को IMS सर्टिफिकेट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। DRDO signed MOU with which metro for implementation of advanced biodigester MK2 technology in metro rail network? तो DRDO ने जो MOU साइन किया है वो महा मेट्रो के साथ साइन किया है। आप देख सकते हो DRDO ने महा मेट्रो के साथ जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों किया? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी इन मेट्रो रेल नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महा मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली डेवलप्ड विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कोच फैक्ट्री? ये जो विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस बनाए गए तो ये कौन से फैक्ट्री ने बनाया है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई में। तो इसी ने डेवलप किया है विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। तो ये कोचेस को किसने डेवलप किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। और इसे किसने अनाउंस किया था? रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, इन्होंने अनाउंस किया था विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज़ ऑल 3 गेजेस विच इज़ ब्रॉड, मीटर एंड नैरो? कौन सा स्टेशन है हमारे इंडिया का जहाँ पर तीनों भी गेजेस है, जैसे कि ब्रॉड, मीटर एंड नैरो? तो ये है ऑप्शन डी, सिलीगुड़ी में तीनों भी गेजेस है। उस स्टेशन पे, सिलीगुड़ी स्टेशन पे तीनों टाइप्स की गेजेस है, ब्रॉड भी, मीटर भी एंड नैरो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सोलर पावर मेट्रो हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? वर्ल्ड का पहला 100% सोलर पावर मेट्रो जो है वो कौन सा मेट्रो जो है वो स्टार्ट करने वाला है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो वर्ल्ड का 100% पहला सोलर पावर मेट्रो जो है वो स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन ऑर्डर टू बूस्ट हाई स्पीड रेडियो कम्युनिकेशन इन इंडियन रेलवे, यूनियन कैबिनेट हैज़ अलाउड डैश स्पेक्ट्रम इन 7000 मेगाहर्ट्ज बैंड फॉर इंडियन रेलवे। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि प्रकाश जावड़ेकर जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है, उन्होंने अगले 5 साल के लिए 25,000 करोड़ का जो मनी है वो स्पेंड किया था कि वो मॉडर्नाइज सिग्नल और 5G स्पेक्ट्रम को वो ला सके। ठीक है, तो वही है ये कि 5 स्पेक्ट्रम इन 7000 मेगाहर्ट्ज बैंड फॉर इंडियन रेलवे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेडियो कम्युनिकेशन जो इंडियन रेलवे का है उसकी जो स्पीड है वो बूस्ट करने के लिए जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 5 स्पेक्ट्रम इन 7000 मेगाहर्ट्ज बैंड फॉर इंडियन रेलवे के लिए अलोकेट किया। तो कितना अलोकेट किया? 5 स्पेक्ट्रम अलोकेट किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच मिनिस्ट्री recently approved a new iron ore policy to govern the allocation of RECs and transportation of iron ore? allocation और ट्रांसपोर्टेशन, आयरन ओर का अलोकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक आयरन ओर पॉलिसी को अप्रूव किया गया। तो वो कौन से मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन रेलवे हैज़ इंटीग्रेटेड ऑल रेलवे हेल्पलाइन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 139। इंडियन रेलवे की जो एक इंटीग्रेटेड रेलवे हेल्पलाइन नंबर जो है वो बनाया गया, तो वो क्या होगा? 139 होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा। मतलब ये एक रेल मदद हेल्पलाइन है जो कि आपको हेल्प करेगी। इसके पहले का जो नंबर था वो 182 था, वो डिसकंटिन्यू किया गया और 139 जो है वो अब से 139 नंबर लाया गया, जिससे आपको जो भी मदद होगी रिलेटेड टू रेलवे, इंडियन रेलवे, आपको वो हेल्प करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द लो कॉस्ट प्रोटोटाइप वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय द रेलवे रेल कोच फैक्ट्री एट कपूरथला। लो कॉस्ट प्रोटोटाइप वेंटिलेटर डेवलप किया गया रेलवे द्वारा और रेलवे कोच फैक्ट्री ने कपूरथला में इसे डेवलप किया। तो इस वेंटिलेटर का नाम क्या ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन। जीवन इस वेंटिलेटर का नाम है। वेंटिलेटर के शॉर्टेज होने के बाद वेंटिलेटर्स को बनाया गया, तो कपूरथला ने इसे कम कीमत में, कम दाम में इस वेंटिलेटर को बनाया। मोस्टली जो वेंटिलेटर की कॉस्ट होती है वो 5 to 15 लाख होती है, बट ये जो डेवलप किया रेलवे ने, ये सिर्फ 10,000 रुपये में इस वेंटिलेटर को बनाया गया। ठीक है, तो इसको किसने बनाया? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में इसे बनाया गया और इसका जो नाम रखा गया वो था जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग रेलवे ट्रेन्स हैज बीन रिनेम्ड एज द नेताजी एक्सप्रेस। इनमें से कौन सी ट्रेन है जिसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम अभी रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चित्तरंजन रेल फैक्ट्री इज द इंडियाज बिगेस्ट रेल इंजन फैक्ट्री सिचुएटेड इन विच स्टेट। चित्तरंजन रेल फैक्ट्री जो है तो इंडिया की बिगेस्ट रेल इंजन फैक्ट्री है जहाँ पे इंजन्स बनाई जाती है। तो ये कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में है ये चित्तरंजन रेल फैक्ट्री, जो कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट रेल इंजन फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। रेलवे का जो स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन सी बड़ोदरा में। कहाँ पर है? बड़ोदरा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ट्रेन इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। कौन सी इंडिया की ट्रेन है जिसका जो रूट है वो सबसे ज़्यादा लंबा है? तो वो है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। तो कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस जो है वो लॉन्गेस्ट रूट के लेंथ की ट्रेन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके अलावा आपके साथ में वैक 12 के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये एक पावरफुल इंजन है, तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, जो भी आपको आपके यहाँ पे नज़र आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी कि क्या है वैक 12, क्या है ये पावरफुल इंजन, कैसे ये वर्क करता है और किस तरह इसे बनाया जा रहा है, किसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आने वाले सेशन में एकदम शॉर्ट में, सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दिस। अभी के लिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होता है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।